दोस्तों अगर आप भी न्यूजीलैंड और भारत के बीच तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने मिलकर न्यूजीलैंड के गिराए सभी 10 विकेट 235 रन पर किया न्यूजीलैंड की पारी को अपने चमत्कार से किया ढेर। देखकर पूरे भारत देश के उड़ गए होश। और फिर मैदान पर जब पहले दिन बल्लेबाजी के लिए उतरे रोहित और जायसवाल तो रोहित शर्मा तो हो गए 18 रन पर आउट, लेकिन फिर शतक जड़कर इस तरह से पलटा गया मैच की देखकर बल्लेबाजी आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो दोस्तों आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की पहले ओवर से लेकर 90 ओवर तक की पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और जायसवाल में से कौन अच्छा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन आज वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों यहां भारतीय स्पिनर खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की पारी पर लगातार दबाव बनाकर रखा, जहां वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड के महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। हालांकि न्यूजीलैंड ने 200 रनों से पहले ही अपने 7 विकेट खो दिए थे, जिसमें से कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के विकेट भी इस दौरान शामिल रहे। दरअसल दोस्तों आपको अगर रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से ही हाईलाइट को बताते हुए चले तो हुआ ये था कि न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए टॉम लैथम का साथ निभाने डेवॉन कॉनवे उतरे। हालांकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे, जो कि एक भरोसेमंद ओपनर अपनी टीम के लिए माने जाते हैं, वो आज के इस मुकाबले में मात्र सिर्फ 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे। दरअसल हुआ ये था कि अर्शदीप सिंह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि कॉनवे ने इस फैसले को चुनौती देते हुए एम्पायर के खिलाफ जाकर डीआरएस भी लिया, लेकिन 3 रेड्स स्क्रीन पर दिखाए जाने के बाद एम्पायर का फैसला बरकरार रहा और इस शुरुआती झटके से न्यूजीलैंड का स्कोर मात्र 15 रन का हो गया था 1 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों भारतीय टीम को यह पहली अहम सफलता मिल चुकी थी। अब न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने एक और से पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। दरअसल टॉम लैथम ने 44 गेंदों में 28 रन बनाए थे और क्रीज पर वो जम चुके थे। ऐसा लग रहा था आज एक बड़े स्कोर में अपनी पारी को तब्दील करेंगे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 16वां ओवर जब करवाया तो इसी ओवर की 6ठी गेंद में टॉम लैथम को वॉशिंगटन सुंदर ने बोल्ड आउट कर दिया। यह गेंद फुल लेंथ पर थी और ऑफ स्टंप के बाहर से हल्का सा टर्न लेती हुई स्टंप्स पर जा लगी और लैथम का यह विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था। और जब टॉम लैथम आउट हुए तब यहाँ न्यूजीलैंड का स्कोर 59 रन पर 2 विकेट हो गया था। अब दोस्तों यहाँ 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद विल यंग और रचिन रविंद्र पर पूरा भार था कि वो अपनी टीम के लिए अच्छी साझेदारी निभाए। हालांकि दोस्तों यहाँ रचिन रविंद्र की निराशजनक पारी ने एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में बैकफुट पर ढकेल दिया। दरअसल दोस्तों रचिन रविंद्र ने पिछले मैचों में अपने प्रदर्शन से टीम को उम्मीदें काफी दिलाई थी, लेकिन इस बार वह वॉशिंगटन सुंदर की एक और शानदार गेंद पर ठीक उसी तरह बोल्ड आउट हुए जैसे कि टॉम लैथम। और यहाँ रचिन रविंद्र 12 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 5 रन बना पाए और 20वें ओवर की 6ठी गेंद पर उनका विकेट गिरने से न्यूजीलैंड का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन हो चुका था, जहां सुंदर की इस गेंद ने ऑफ स्टंप को हिट किया और रचिन रविंद्र के आउट होते ही न्यूजीलैंड पर एक और दबाव बन गया। अब यहाँ 3 बड़े विकेट जा चुके थे। विल यंग का साथ निभाने के लिए रचिन रविंद्र के बाद डेरिल मिचेल मैदान पर आए। अब ये दोनों बल्लेबाज मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं और 87 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाज कर लेते हैं और विल यंग भारतीय गेंदबाजों के सामने अच्छी पारी खेल रहे थे और संयम बरतते हुए 138 गेंदों पर 71 रन बना चुके थे।
थे, लेकिन उनके इस योगदान ने न्यूजीलैंड की पारी को थोड़ा स्थिरता भी देने का काम किया। लेकिन यंग ने क्रीज पर समय बिताया और एक महत्वपूर्ण 87 रनों की साझेदारी डेरिल मिचेल के साथ मिलकर कर ली थी। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा ने जब 45वां ओवर करवाया तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों में कैच आउट करवा के इस साझेदारी को तोड़ा, जहां यंग के आउट होने के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर अब 159 रन का हो चुका था। अब यहाँ न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन डेरिल मिचेल के बल्ले ने यहाँ अभी भी कोहराम मचा के रखा हुआ था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ विल यंग के आउट होने के बाद जब टॉम ब्लेंडल मैदान पर उतरे तो दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम ब्लेंडल आज के इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जहां जडेजा की गेंद पर वो बोल्ड होने के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम को एक और बड़ा झटका दे गए। अब दोस्तों न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर चुके थे और ये एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा ने यहाँ पूरा मुकाबला पलट दिया और अब डेरिल मिचेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन उनका साथ निभाने के लिए ग्लेन फिलिप्स जब उतरे तो उन्होंने शुरुआत की 28 गेंदें तो काफी सही ढंग से खेली, लेकिन दोस्तों 17 रन की पारी ग्लेन फिलिप्स मात्र खेल पाए और रविंद्र जडेजा ने उनको बोल्ड आउट कर दिया। और ये झटका जब न्यूजीलैंड को लगा तो 6 विकेट उनके गिर चुके थे। अब यहाँ ग्लेन फिलिप्स के आउट हो जाने के बाद ईस्ट सोडी मैदान पर आए, जिनको डेरिल मिचेल का साथ निभाकर स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करना था। लेकिन यहाँ ईस्ट सोडी भी मात्र 7 रन पर रविंद्र जडेजा का ही शिकार बने और रविंद्र जडेजा यही नहीं थमे। इसी 61वें ओवर की 6ठी गेंद पर उन्होंने मैट हेनरी को भी बोल्ड आउट कर दिया और बिना खाता खोले मैट हेनरी भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ 210 रन के कुल स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपने 8 विकेट गंवा दिए थे और भारतीय गेंदबाज इस कदर शानदार लय से आगे बढ़ रहे थे कि रविंद्र जडेजा ने अकेले दम पर पूरा मुकाबला पलट दिया वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर। और यहाँ इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर भारत के लिए 9 विकेट हासिल किए। इस दौरान डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 82 रन की पारी खेली, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की पूरी पारी 235 रन पर ही ढेर हो गई। जहां इस बीच जडेजा को 5 विकेट तो वॉशिंगटन सुंदर को 4 विकेट मिले और 1 विकेट आकाशदीप के नाम रहा। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। इस मैदान पर जो 235 रन न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए हैं, पहले तो उनको अचीव करने की और फिर न्यूजीलैंड के ऊपर और दबाव बनाने की। अब दोस्तों यहाँ यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा उतरे, जहां दोनों बल्लेबाज बस स्कोर को अपने दिमाग में ले बैठे थे और यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार शुरुआत भारत को दिलाई। पहले ही 7 ओवर में दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रन बटोर डाले और यहाँ इस कदर बल्लेबाजी चल रही थी कि मानो रन ऐसे पड़ रहे हो कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज कोई नौसिखिया है। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये था कि न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने एक छोर से मैट हेनरी को गेंदबाजी पर लगा रखा था तो दूसरी तरफ से विल ओ'रोर्क गेंदबाजी कर रहे थे। अब दोस्तों मैट हेनरी ने एक चांस रोहित शर्मा को आउट करने का 5वें ओवर में बनाया था, लेकिन दोस्तों गलती ये हो गई कि विल ओ'रोर्क ने वो कैच छोड़कर रोहित शर्मा को नया जीवन दान दिया। और दोस्तों रोहित शर्मा को जब भी ऐसे मौके मिलते हैं वो कभी भी शतक जड़ने से पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों मैट हेनरी चालाक गेंदबाज है, उन्होंने आखिरकार रोहित शर्मा को पीछे खड़े टॉम लैथम के हाथों में कैच आउट करवा ही दिया और 18 रन की पारी रोहित शर्मा की यहीं समाप्त हुई। अब दोस्तों रोहित के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे शुभमन गिल, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मिलकर साझेदारी को संभाला। बाकी दोस्तों अभी भी पहले दिन का मैच समाप्त हो जाने तक भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। आप सभी पूरा स्कोर कार्ड भी यहाँ देख सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है भारतीय गेंदबाजों के बारे में, और आप टीम इंडिया के पहले दिन के मुकाबले के प्रदर्शन को देखते हुए उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।